नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र गुप्ता आप लोगों को 12th का अवकलन स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि अवकलन होता क्या है। अवकलन की अगर हम बात करें तो अवकलन किसी भी फलन की परिवर्तन की दर ज्ञात करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। अगर हमारे पास कोई फलन y = f(x) दिया है तो इसमें हम ये देखते हैं कि x में परिवर्तन करने से y में क्या परिवर्तन होता है। अगर इन दोनों की दर को हम ज्ञात करें तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अवकलन बोलते हैं। इसको लिखने का एक तरीका होता है। जैसे अगर हम लिखें dy/dx, इसको हम पढ़ते हैं dy/dx या फिर कह सकते हैं d/dx(y). मतलब जो हमारा फलन y है उसका अवकलन ज्ञात करना है हमें। या ये भी होता है कि x के सापेक्ष y का हमें क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक है। अवकलन ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक तो होता है हमारा प्रथम सिद्धांत विधि, जो कि हम 11th में पढ़ते हैं। दूसरा होता है सूत्र विधि। सूत्रात्मक विधि से भी हम क्या कर सकते हैं, अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हमें आवश्यक है कि अवकलन के हमें सारे फॉर्मूले या सूत्र जो हैं वो याद होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिखता हूँ, इसके बाद उसको आप याद करें, फिर उससे क्वेश्चनों को कैसे हम सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, हाँ एक चीज़ और इसमें समझ ले पहले कि अगर हमारे पास जैसे कोई फलन दिया है f(x) y=f(x), तो इसमें जो भी तुम्हारा फलन होगा, जैसे y बराबर दिया हो x² + 7x + 3, तो यहाँ पे जो तुम्हारा एक तो y होता है और एक तुम्हारा x होता है। ये दोनों ही क्या होते हैं, चर होते हैं, जो कि हम बदल सकते हैं मान को। और जो तुम्हारे संख्यात्मक मान होता है वो तुम्हारा क्या होता है, अचर कहलाता है, या इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है। अब यहाँ पे हम अवकलन के सूत्र लिखते हैं। सूत्रों की अगर हम बात करें, सबसे पहला फॉर्मूला होता है तुम्हारा d/dx ऑफ कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। मतलब कोई भी कांस्टेंट का मतलब होता है कोई भी नंबर होगा 1 2 3 4 या फिर a b c, इस तरीके से जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो। अगर उसका अवकलन करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा, आपका 0। दूसरा होता है d/dx ऑफ x, मतलब अगर x का अवकलन करते हैं तो उसका मान होता है 1, क्योंकि d/dx मतलब x का x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो 1 आएगा। किसी भी फलन का किसी भी उसी के सापेक्ष अवकलन कराने पर उसका मान क्या आता है, 1 आता है। तीसरा होता है तुम्हारा d/dx ऑफ x⁴n। इसका होता है तुम्हारा पावर, आगे पावर में से कम हो जाता है। चौथा फॉर्मूला होता है इसका d/dx ऑफ e⁴x, इसका e⁴x ही होता है। पांचवा फॉर्मूला होता है d/dx ऑफ a⁴x, इसका होता है a⁴x log a बेस e। छठा फॉर्मूला होता है आपका d/dx ऑफ log x बेस e हो तो उसका होता है 1/x। सातवां फॉर्मूला होता है d/dx ऑफ log x बेस a, इसका फॉर्मूला होता है 1/x log e बेस a। इसके अलावा और भी फॉर्मूले हैं अपने पास। d/dx ऑफ sin x का अवकलन होता है आपका cos x, d/dx ऑफ cos x का अवकलन होता है आपका माइनस का sin x, d/dx ऑफ tan x का अवकलन होता है आपका sec² x, d/dx ऑफ cot x का अवकलन होता है माइनस का cos² x, d/dx ऑफ sec x का होता है आपका sec x इंटू
10x। इसके बाद ddx ऑफ cosec x का फॉर्मूला होता है माइनस का cosec x इंटू cot x। इसके बाद इन्वर्स फॉर्मूले आते हैं। जैसे अगर हम बात करें ddx ऑफ साइन इन्वर्स x का होता है आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके अलावा ddx ऑफ cos इनवर्स x का हो जाएगा माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ddx ऑफ tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके अलावा ddx ऑफ cot इनवर्स x का होता है माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद ddx ऑफ sec इनवर्स x का होता है 1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1। इसके अलावा ddx ऑफ cosec इनवर्स x का होता है माइनस का 1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके अलावा दो फार्मूले और होते हैं। एक तो हम बोलते हैं इसको फर्स्ट सेकंड, जब दो फलन हमारे इनटू में आ रहे हैं तो उनके लिए प्रयोग करते हैं फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का अवकलन। ठीक है। इसके अलावा एक और होता है जब दो फलन अंश और हर में आ जाए तो उनके लिए हम अंश बटे हर का फॉर्मूला लगा के उनका अवकलन करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें अंश और दूसरा जो नीचे होगा हमारा हर होगा तो हम लिख सकते हैं इसको हर को छोड़ा ddx ऑफ अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़ा ddx ऑफ हर का अवकलन अपॉन हर का होल स्क्वायर। ये आपके बेसिक फॉर्मूले हैं। और एक फॉर्मूला अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे अगर हमारा कोई फंक्शन है f(x) है, उसमें हम कोई एक कांस्टेंट c का मल्टीप्लाई करा दें और इसका अगर हमें अवकलन ज्ञात करना हो तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ddx ऑफ f(x). मतलब क्या है कि जो कांस्टेंट नंबर होगा वो बाहर छोड़ दिया जाता है, बस बाकी जो हमारा फंक्शन होता है उस फंक्शन का हम क्या करते हैं अपने जितने फॉर्मूले लिखे हैं उन फॉर्मूले में से जो भी होगा फलन उसका अवकलन करके हम अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हुए आपके जो मेन फॉर्मूले हैं जो यहाँ पे हमें बेसिक के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है। जब जी याद होंगे आपको तब फिर इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। इसमें भी आपको कई सारे मेथड्स देखने पड़ेंगे। सबसे पहले जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे सिंपल मेथड्स, सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड बोले जा सकते हैं। इसके अलावा फंक्शन के अंदर फंक्शन आएगा, फिर दो फलन वाले फंक्शन आ जाएंगे जैसे फर्स्ट सेकंड लगाना होगा, फिर अंश बटे हर वाले आएंगे, फिर इसके बाद और भी आपकी कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन होंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सरल अवकलन जो कि तुम्हारे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। और ये आवश्यक इसलिए भी हैं क्योंकि आप जो फॉर्मूले याद करेंगे तो अगर वैसे बैठ के याद करना चाहोगे तो काफ़ी टाइम ले जाएंगे, लेकिन हाँ जो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे उसको साथ में लगाते हुए चलोगे तो फॉर्मूले याद करना ज़्यादा टफ नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें कोई एक फलन दिया हो हमारे पास y = 3x³ + 7x² + 9x + 3, इसका हमें अवकलन करना है। क्वेश्चन हमें ये लिख के देगा दिए हुए फलन का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो अवकलन ज्ञात करने के लिए ये नहीं कि डायरेक्ट हम इसमें फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर दें, लिखने का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। कोई भी क्वेश्चन करें उसको विधिवत लिखना अवश्य है। सबसे पहले बात करें जैसे अगर हम लिखने का तरीका तो इसको सबसे पहले लिखेंगे जो भी फलन दिया है हमें और जिसके सापेक्ष अवकलन करना है तो वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा फलन दिया है y और अवकलन करना है हमें x के सापेक्ष, तो यहाँ हम लिखेंगे कि x के सापेक्ष
अवकलन करने पर इसके बाद दोनों साइड डी बाई डी एक्स बैठा दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ भी डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई का अवकलन कराना है और यहाँ भी डी डी एक्स ऑफ एक्स इस फलन का अवकलन कराना है आपको। ठीक है, तो अगर इसको जो तुम्हारा राइट साइड में लेफ्ट साइड में होगा, इसको हम बराबर जितने भी स्टेप बनेंगे उसके सामने लिखते जाएंगे। ये इसका तरीका होता है, इसको हमें कहीं छोड़ना नहीं है कि ये सोचे हम कि नहीं हमें इसके तो कुछ करना ही नहीं है तो यहाँ से छोड़ दें। इसको हमें हर एक स्टेप में क्या है लिखना है, और जो अवकलन होना है वो इस साइड का होना है, तो जो चेंज आएगा वो इसमें आएगा, ये हमारा यही सेम नीचे चला जाएगा। तो इसको अगर हम बात करें सेकेंड स्टेप में तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स। अब जो हमने यहाँ डी बाई डी एक्स लिखा है, इस डी बाई डी डी एक्स को हर एक फलन के पास बारी बारी से पहुँचाया जाएगा। तो सबसे पहले काम यही करना है, और जो कांस्टेंट है जैसे यहाँ पे 3x³ है तो हम क्या करेंगे, पहले 3 को बाहर किया और डी डी एक्स ऑफ, या ऐसे ही देखो फिर इसके बाद और थोड़ा एक लाइन लिखेंगे, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 3x³ प्लस डी डी एक्स ऑफ 7x³ प्लस डी डी एक्स ऑफ 9x प्लस डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट 3। तो इसके अलावा हम इसका करें तो ये सेम रहेगा डी वाई ओवर डी एक्स, और इसमें क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे डी डी एक्स ऑफ x³, मतलब यहाँ पे अवकलन किसका होना है, x³ का। 7 यहाँ है तो वो भी बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे अवकलन होगा आपका x² का प्लस 9 यहाँ बाहर हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ x प्लस 3 यहाँ पे अकेला ही है कांस्टेंट, तो उसको हम बाहर नहीं निकालते हैं। कांस्टेंट का अवकलन हमें पता है 0 होता है, तो जो अगला स्टेप आएगा उसमें हम इसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो सबसे अगले स्टेप में देखते हैं, इसमें ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। इसके बाद क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आई, पावर में से एक कम हो जाएगा, तो 3 पावर है वहाँ पे, एक कम होने के बाद कितना बचेगा 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 7 इंटू, क्योंकि यहाँ पे पावर आगे आएगी 2 और यहाँ पे 2 में से एक कम होगा तो 1 प्लस 9। एक्स का अवकलन कितना होता है 1 और कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है 0। बस इसके बाद सॉल्व कर दो, यही हमारा क्या हो जाएगा, दिए हुए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये होगा तुम्हारा 9x² प्लस 14x प्लस 9, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा दिए हुए फलन का अवकलन। ठीक है, इसके अलावा और छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हो y बराबर e की पावर x प्लस log x प्लस साइन x, इसका अवकलन करना है, तो हमारे पास फिर वही है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। इसके लिखने के बाद फिर वही दोनों साइड में डी डी एक्स लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये तो सेम चला जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स लिखेंगे इसको, और ये जो यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इनको हम लिख देंगे। इसके बाद बस अगले स्टेप में क्या है, इसके सबके फॉर्मूले यूज कर लो। e की पावर x का e की पावर x ही होता है, log x का अवकलन क्या होता है 1/x होता है, sin x का अवकलन क्या होता है cos x होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फलन का जो सिंपल फलन हो, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसका हम अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और हम क्वेश्चन लेते हैं। ये दिया हुआ है सर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वही x के सापेक्ष अवकलन करने पर
वेरिएबल हमारा यहाँ पे एक्स है तो एक्स के सापेक्ष लिखेंगे। अगर यहाँ पे और कोई अपना चर पद आता है तो उसके सापेक्ष भी हम यहाँ पे लिखेंगे। जरूरी नहीं है हमेशा हमारा जो वेरिएबल है या जो चर पद है वो एक्स ही रहेगा, कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, टी हो सकता है, यू डब्ल्यू जो भी अपन को दे देगा उस प्रकार से हम इसको यहाँ चेंज करके लिखेंगे। इसी प्रकार हमारा फलन भी कुछ भी हो सकता है। तो इस जो है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर लिखेंगे हम डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 3। तो इसको लिखेंगे हम डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा रूट एक्स का अवकलन कराएंगे, सॉरी रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं पहले तो 1/2 एक्स की पावर 1/2। यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन एक्स, जिसको हम लिखेंगे पहले 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस डी डी एक्स ऑफ 3। ठीक है, इसके अलावा इसको हम लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे आएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2। अभी हम रखो, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स की पावर माइनस का 1/2 प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। ठीक है, इनका हम अवकलन यहाँ पे भी करा सकते थे लेकिन इसका अवकलन नहीं होगा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि और एक अगले स्टेप में एक साथ ही तीनों का अवकलन करा देंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी वाई ओवर डी एक्स। अब इसमें क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, तो 1/2 में से 1 कम हो जाएगा प्लस यहाँ पे भी वही है, पावर आगे पावर में से एक कम माइनस का प्लस कांस्टेंट का अवकलन तो हमें पता है 0 होता है, वो सीधा 0 लिख दिया जाएगा। इसमें थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको, तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 1/2। इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस का 1/2, क्योंकि आधे में से एक घटेगा तो माइनस का हाफ बचेगा, प्लस जी प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या जाएगा माइनस, इसको लिख सकते हैं माइनस का 1/2, और जो हो जाएगा हमारा एक्स की पावर माइनस का 3/2। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी कई सारे सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कोई और क्वेश्चन दिया हो इसका हमें अवकलन ज्ञात करना है। जैसे क्वेश्चन दिया जाए y बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x, ये यहाँ लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा लिख दो, अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा थीटा के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखो, ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिख रहा है, तो वैसे अगर यहाँ देखा जाए तो ये हम अंश बटे हर का दिख रहा है क्वेश्चन, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसमें ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करें तो जो हमारा क्वेश्चन काफ़ी सिंपल बन सकता है। तो अगर हम बात करें इसको तो ये लिख सकते हैं हम कैसे, इसको हाफ एंगल में तोड़ दो तो ये क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन, ये दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा के अपने पास 3 फॉर्मूले होते हैं, मालूम होगा आप लोगों को। एक तो होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जब भी हमारा कॉस के साथ 1 आता है तो हम इन दोनों का प्रयोग करते हैं। डिपेंड करता है कि जिससे हमारा 1 कट रहा होगा उसको हम उसके हिसाब से प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा प्लस है तो यहाँ पे हम इस वाले को यूज़ करेंगे जिससे हमारा ये वाला 1 कैंसिल हो जाए, तो यहाँ माइनस है तो इसका हम नीचे वाले को प्रयोग करेंगे जिससे हमारा ये वाला 1 भी कैंसिल हो जाए। तो ये 1 माइनस, इसको लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो आगे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 कॉस, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो इसमें सिर्फ बचेगा तुम्हारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको लिखेंगे 1 माइनस 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 हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ जी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा बचेगा अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कट जाएगा,
कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा हमारा बन जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर का हमारा वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा कॉट थीटा। अब देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया। बस यहाँ पे क्या लिखना है अपने आपको, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमारा ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स कॉट थीटा, और यहाँ एक्स न लिख के यहाँ क्या लिखा जाएगा थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आगे स्टेप में हम लिख सकते हैं इसको डी वाई ओवर डी एक्स बराबर कॉट का होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे की प्रॉब्लम कल सॉल्व करते हैं।